गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम पीछे वाली क्लास में चर्चा कर रहे थे अपरिमित लंबाई की आवेशित अचालक पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करने की। तो अपना टॉपिक क्या था? अपरिमित समरूप आवेशित अचालक पट्टिका पर गॉस नियम द्वारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना। तो देखिए, आवेशित अचालक पट्टिका है, अनंत लंबाई कोई आवेशित अचालक पट्टिका है। तो उसके लिए हमने एक चित्र बनाया था जिसकी सहायता से हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा का निर्धारण किया था। इसका निर्धारण किया था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा का निर्धारण किया था। तो मान लीजिए अनंत लंबाई की है, ठीक है। तो इस पट्टिका के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना की जाती है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करने के लिए इस पट्टिका के मध्य बिंदु O से दोनों ओर स्मॉल r दूरी पर दो बिंदु A1 और A2 लेते हैं। A1 और A2 लेते हैं। तो ये दूरी और ये दूरी कितनी है? स्मॉल r, समान दूरी है। तो देखिए, A1P और A2P की दूरी भी क्या रहेगी? समान। क्योंकि इस त्रिभुज में देखते हैं तो इनके लंब और आधार समान है, तो कर्ण भी क्या होंगे? समान होंगे। और बिंदु A1 के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता मान लीजिए E1 उत्पन्न हो रही है और A2 के कारण E2 उत्पन्न हो रही है। तो देखिए, ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी इसको बिंदु P पर अलग अलग घटक के रूप में विभाजित करते हैं। तो A1 और A2 की जो वैल्यू होगी वो समान होगी, क्योंकि A1 और A2 बिंदु P से क्या है? समान दूरी पर स्थित है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा निर्धारण करने के लिए इनको अलग अलग घटक के रूप में विभाजित करते हैं। तो क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक E1 का E1 sin थीटा, E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा। क्योंकि हमें पता है E1 और E2 की वैल्यू जो है वो क्या है? परिमाण में समान है और दिशा में क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ये ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है, जिसके कारण ये घटक क्या हो जाते हैं? निरस्त हो जाते हैं। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता होगी वो क्षैतिज घटक द्वारा OP रेखा बिंदु से प्राप्त होगी। कोई दिक्कत नहीं है। दिशा के निर्धारण करने के लिए हमने ये देखा है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगी वो क्षैतिज घटक के रूप में OP रेखा बिंदु से प्राप्त होती है। ये चित्र ए था। अब दूसरा चित्र बनाते हैं जिसके द्वारा हम क्या है? इस पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की क्या करेंगे? गणना करेंगे। तो देखिए, उसके लिए हम एक बेलनाकार द्रव्य पृष्ठ की कल्पना की जाती है। तो मान लीजिए अपनी ये पट्टिका थी अनंत लंबाई की। ठीक है। इस पट्टिका की जो मोटाई वो नगण्य मानी जाती है। मोटाई नगण्य मानी जाती है तो आवेश जो वितरण होगा वो किसके अनुदिश होगा? पृष्ठ के अनुदिश होगा। किसके अनुदिश होगा? पृष्ठ के अनुदिश, अर्थात पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। अब देखिए, इसके बाद में ये गाउसीय पृष्ठ है, इसका ये क्षेत्रफल A है, सममितीय आकार का है, तो ये भी क्या होगा? A होगा। ठीक है ना? क्या होगा? A। अब इस पर आवेश वितरण देखते हैं, पृष्ठीय होगा। तो मान लीजिए DQ आवेश दिया हमने, कुछ बात को क्या दिया है? DQ आवेश दिया है और कुछ समय बाद में ये सतत रूप से इस पट्टिका पर आवेश वितरित हो जाता है।
देखिए इसमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस दिशा का तो निर्धारण होगा, तो इस घटक से भी निकल सकती है और इससे भी निकल सकती है। जिससे विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा ये है, जैसे मान लीजिए ये ना, तो इससे भी निकल सकती है और इससे भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो रेखाएं हैं वो दोनों पृष्ठों से गुजर सकती है। तो इस गाउसीय पृष्ठ को हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। मान लीजिए ये वृत्ताकार भाग है, ये S1, वक्राकार भाग है वो S2, और ये वृत्ताकार भाग है ये S3। तो S1 और S3 से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके कारण इससे क्या विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। लेकिन S2 जो वक्राकार भाग है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो इस प्रकार ये लंबवत नहीं जा सकती, लंबवत हो गई और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0। तो देखिए विद्युत फ्लक्स सूत्र से, विद्युत फ्लक्स सूत्र से, तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, I बराबर 1+S cos थीटा। तो गाउसीय पृष्ठ को हमने तीन भागों में विभाजित किया है, तो इसको भी तीन भागों में लिखते हैं। देखिए फाई बराबर 1+S1 cos थीटा 1 कि क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मध्य कोण क्या बन रहा है, वो थीटा 1 S1 पृष्ठ के लिए। फिर S2 पृष्ठ के लिए EDA cos थीटा 2 प्लस S3 पृष्ठ के लिए EDA cos थीटा 3। ठीक है, अब देखते हैं थीटा 1 की वैल्यू क्या है S1 के लिए। तो S1 से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है, ये संपाती है विद्युत क्षेत्र तीव्रता के, तो थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री। S2 के लिए देखते हैं थीटा 2, तो ये लंबवत है तो 90 डिग्री। S3 के लिए थीटा 3 की वैल्यू जो होगी वो 0 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, संपाती विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश है। इसलिए फाई बराबर 1+S1 EDA cos 0 प्लस 1+S2 EDA cos 90 प्लस 1+S3 EDA cos 0। ठीक है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए फाई बराबर, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या लिखेंगे 1+S1 EDA, cos 0 की वैल्यू 1 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस cos 90 की वैल्यू 0 तो पूरा 0 रहेगा, S3 EDA cos 0 की वैल्यू 1। अब देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, नियत है इन दोनों पृष्ठों से, तो E की वैल्यू बाहर निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, E नियत राशि है तो समांगी से क्या है बाहर आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद हमने कल भी चर्चा की थी इस टॉपिक पर, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं, चूंकि इनका क्षेत्रफल है सममितीय का पृष्ठ है, तो ये ए है तो ये भी क्या होगा ए होगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या होगा समान से पाई आर स्क्वायर का दायरा निकाल सकते हो, और इसका हमने तो पृष्ठ क्षेत्रफल सॉरी इसका वृत्ताकार क्षेत्रफल हमने ए मान लिया, तो इसके आधार पर देखिए क्या होगा ये, तो चूंकि इसमें ये नियत है तो ये बाहर निकालते हैं S1 DA प्लस E S3 DA, S2 से तो निकले नहीं रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती नहीं, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा। चूंकि हमें पता है पृष्ठ है सममितीय आकार का गाउसी पृष्ठ, तो S1 DA और S3 DA जो क्षेत्रफल होगा उसको मान लेते हैं हम A, इसलिए फाई बराबर EA प्लस EA, क्या है फाई बराबर 2EA, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं इस पर आवेश वितरण कौन सा हो रहा है, पृष्ठीय आवेश वितरण हो रहा है, कौन सा हो रहा है पृष्ठीय, तो पृष्ठीय आवेश वितरण सूत्र से, पृष्ठीय आवेश घनत्व सूत्र से, घनत्व सूत्र से, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सूत्र से देखते हैं, तो देखिए इसके द्वारा करते हैं सिग्मा द्वारा, dq अपॉन डी के साथ हमने क्षेत्र माना ए, तो dq की वैल्यू क्या आ गई सिग्मा इनटू ए, समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब ये जो लेते हैं गाउस नियम। तो गाउस नियम क्या होता है, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गाउस नियम से, तो गाउस नियम क्या होता है, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए समेशन क्यू की वैल्यू हमने क्या मानी है, डी क्यू आवेश दिया है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, फाई बराबर डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। डी क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ये है, ये यहाँ पर रखिए समीकरण 3 में। तो समीकरण 2 समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो फाई बराबर डी क्यू की वैल्यू है समीकरण 2 में सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 4, तो देखिए फाई का मान ए से संबंध समीकरण ए में भी, और फाई का मान ए से संबंध समीकरण 4 में। तो समीकरण 1 में 4 से, तो इसके अनुसार देखते हैं फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कैंसिल, ई बराबर क्या गया 2 भाग में चला जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। या वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं तो आपके कोई लिखनी है। ठीक है, तो आपके पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता चालक पट्टिका में इस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए इसमें ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो कई बार तो ई और सिग्मा भी पूछा जाता है कि ग्राफ क्या है। तो देखिए इसके लिए मान लीजिए ई सिग्मा है, मतलब पृष्ठीय आवेश नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता में ग्राफ तो एक दूसरे के समानुपाती है, तो ये रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, ई और आर में पूछ लिया जाए, इसमें ई और आर में, तो आर पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये नियत रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हो। तो इस प्रकार अपरिमित या अनंत लंबाई की समरूप आवेशित चालक पट्टिका विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना गाउस के नियम द्वारा की जा सकती है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक सेम ऐसा ही है, समीकरण 1 तक तो सेम, समीकरण 3 तक मान लीजिए, 3 और 4। समीकरण 1 में थोड़ा सा परिवर्तन होगा और सेम का सेम है। इसमें पीछे वाले टॉपिक में हमने देखा है चालक पट्टिका, इस बार आएगी गाउस नियम द्वारा चालक पट्टिका विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। देखिए क्या टॉपिक अपना, अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका पर गाउस नियम द्वारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना। इस बार चालक पट्टिका विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है ना। तो देखिए दिशा जो निर्धारण है सेम चालक पट्टिका की भांति ही किया जा सकता है। सिर्फ इसमें अंतर क्या होता है, चालक और अचालक पट्टिका में इसमें पृष्ठीय आवेश वितरण होगा, लेकिन अचालक पट्टिका में जिस स्थान पर आवेश वितरित करते हैं उसी स्थान पर आवेश वितरित हो जाता है, कि जिस स्थान पर आवेश दिया जाता है उसी स्थान पर क्या जाता है, वितरित हो जाता है। लेकिन चालक पट्टिका में क्या है, दोनों पृष्ठों पर आवेश वितरण होगा। आंतरिक भाग पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, चालक पट्टिका में 0 होता है। आंतरिक भाग के लिए ध्यान रखना। तो देखिए दिशा निर्धारण से पीछे वाली तरह किया जाएगा, तो वापिस बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए इसमें
विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा का निर्धारण करने के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? तो देखिए, इसके लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए चित्र बनाते हैं। तो देखिए, इस पर भी आवेश वितरण को ऐसा होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। मान लीजिए इसके अल्पांश भाग को हमने डिक्यू आवेश दिया है, ठीक है, पृष्ठ के अनुदिश, और इसमें गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो देखिए, इस पृष्ठ और इस पृष्ठ पर समान रूप से आवेश वितरण हो जाएगा, लेकिन इसके आंतरिक भाग को विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा तो क्या होगा? शून्य होगा। मतलब इस भाग के लिए E की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, ठीक है ना। और ये हमने एक गाउसी पृष्ठ लिया है सममितीय आकार का, इसका ये क्षेत्रफल A है, इसका भी क्या होगा? A माना हमने। ये पृष्ठ मान लीजिए S1 है गाउसी पृष्ठ का, और ये S2 और ये S3, ठीक है। अब इस पर x मान से क्या होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण होगा, तो सतत रूप से आवेश वितरित हो जाएंगे। लेकिन इसमें आवेश सिर्फ दोनों बाह्य पृष्ठों पर ही उत्पन्न होता है। आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, इस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र यूज लेते हैं। तो विद्युत फ्लक्स सूत्र से, विद्युत फ्लक्स सूत्र से, तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाई बराबर 1 पृष्ठ एस ई डी ए कोस थीटा। सेम पीछे वाला ही है, 3 भागों में विभाजित कर लो। S1 ई डी ए कोस थीटा 1 प्लस 1 पृष्ठ S2 ई डी ए कोस थीटा 2 प्लस S3 ई डी ए कोस थीटा 3। तो कितनी है? S1 के लिए, चूंकि S1 के लिए θ1 की वैल्यू है, इससे कुछ रेखा गुजर सकती है 0 डिग्री। S2 के लिए लंबवत है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र तीव्रता उनकी तो 90 डिग्री। S3 से गुजर सकती है, लेकिन S3 के लिए दो चीज ध्यान रखना, θ3 की तो वैल्यू 0 डिग्री है, लेकिन E की वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि आंतरिक भाग विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है? चालक पट्टिका पर शून्य होता है। इसलिए फाई बराबर 1 पृष्ठ S1 ED cos 0 प्लस S2 ED cos 90 प्लस S3 E की वैल्यू 0 है, इसमें 0 DA cos 0 डिग्री, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है cos 0 की तो वैल्यू कितनी होती है? 1, और cos 90 की वैल्यू 0। तो देखिए, इसलिए क्या लिखें? फाई बराबर 1 प्लस S1 EDA, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, cos 90 की 0 प्लस 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। 0 से गुणा करेंगे, E की वैल्यू 0 है, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई? फाई बराबर 1 प्लस S1 EDA। आगे नहीं आ गया। पीछे वाले में S3 से और गुजर रही थी, तब S3 EDA लिखा था, इतना अंतर है, सेम का सेम है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, S3 के लिए, आंतरिक भाग के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान चालित पट्टिका के लिए क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है ना। अब देखिए, आगे हल करते हैं। ये इसमें क्या है? नियत है, तो ये बाहर निकाल लेते हैं। पहले तो ये समान से बात किए, तो इसको फाई बराबर E S1 BA, क्योंकि हमने क्षेत्रफल क्या माना? वृत्ताकार भाग का A, इसलिए फाई बराबर क्या गया? E। पीछे वाले में 2E आया था, बस इतना अंतर है, समीकरण नंबर 1 ही आ गई, और तो सेम का सेम होगा आगे भी। अब देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व सूत्र से, पृष्ठीय आवेश घनत्व सूत्र से क्या होता है?
सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी के स्थान पर अपने सूत्र लगाना है ए, तो डी क्यू बराबर क्या गया सिग्मा इंटू ए। समीकरण नंबर 2 गाउस नियम से देखिए, गाउस नियम क्या कहता है, बराबर क्या होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमने इस चालक पट्टी का आवेश डी क्यू दिया है, इसलिए फाई बराबर क्या लिखेंगे डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कितनी है समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में देखिए डी क्यू वैल्यू क्या सिग्मा है, यहाँ पर 3 है तो समीकरण 2 है 3 से 2 है 3 से। देखिए क्या देगा डी क्यू वैल्यू क्या है सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 4 आगे यानी आ गई। अब समीकरण 1 में देखिए फाई की वैल्यू ए से संबंधित है, समीकरण 4 में भी ए से संबंधित है, तो समीकरण 1 में 4 से, समीकरण 1 और समीकरण 4 से। तो क्या इसकी वैल्यू ई ए, ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन ए से ए मतलब पृष्ठ के क्षेत्रफल में नहीं करता है, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और लंबाई का मैंने पहले बता दिया था, लंबाई पर भी क्षेत्र तीव्रता पहला प्रयोग किया था, उसमें बताया था लंबाई पर भी क्षेत्र तीव्रता निर्भर नहीं करती है। अब देखिए इसके अंदर इसे यदि लिखते हैं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता और पृष्ठीय आवेश घनत्व में संबंध पूछ लेता है, तो समानुपाती ऐसे पीछे लिखते हैं, तो ए में और इसमें है सिग्मा और लिखनी है। और इसी प्रकार ई और आर में पूछ लिया जाए, तो आर तो यहाँ पर ये डिपेंड नहीं कर रहा पर, तो ठीक है ना, इसमें ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या रहेगी दो ही के आधार पर नियत रहेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार चालक और चालक पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना की जा सकती है, ठीक है। तो देखिए चालक और चालक में अंतर कितना था, सिर्फ यहाँ पर था, आपने देखा था उसमें दोनों पृष्ठों से से विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात की जा सकती थी। चालक पट्टिका जिस स्थान पर आवेश विद्युत किया जाता है उसी स्थान पर वो विद्यमान हो जाता है। लेकिन चालक पट्टिका में क्या है भाई, ये पृष्ठों पर तो क्या है समान रूप से विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होती है, आवेश विद्युत होता है, लेकिन आंतरिक भाग पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है शून्य होता है, जिसके कारण क्या है इसमें S3 के लिए ई की वैल्यू क्या हो गई शून्य हो गई, जिसके कारण समीकरण जो प्राप्त हुई फाई बराबर ई, और उसमें क्या थी चालक में 2E थी और सेम का सेम है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सूत्र से पृष्ठीय आवेश वितरण हो रहा है इसमें, तो सिग्मा बराबर डी अपॉन डी होता है, क्षेत्रफल हमने माना ए, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा ए। गाउस नियम क्या कहता है, फाई बराबर क्या होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने आवेश दिया क्या इसको डी क्यू दिया है, ये रहा, तो समेशन क्यू के साथ क्या लिखेंगे डी क्यू की वैल्यू समीकरण 2 में क्या है सिग्मा इनटू ए, तो यहां पर रखते हैं समीकरण 2 में 3 से सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब देखिए फाई की वैल्यू समीकरण 1 में ए से संबंधित और 4 में भी ए से संबंधित है, तो समीकरण 1 और 4 से फाई की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर ए से क्या गया कैंसिल, ई बार क्या गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर के। तो इसमें यदि ग्राफ देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता और पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो एक दूसरे समानुपाती होती है, तो एक सरलरेखा इस प्रकार प्राप्त हो रही है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता और सदिश या दूरी पर निर्भर देखते हैं, तो ये क्या है दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, निर्भर नहीं करता है, तो इसमें जो उत्तर है सॉरी जो उत्तर बनेगा वो एक सीधी रेखा की ओर में प्राप्त होगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में इसका अगला अनुप्रयोग कराएंगे। ओके, गुड बाय।